हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। यूपी बोर्ड का मात्र एक नंबर 1 और सबसे प्यारा चैनल। बच्चा, आपकी पूजा मिश्रा मैम आ गई यहाँ पर आप सभी का स्वागत करने के लिए। और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। माँ लक्ष्मी का हाथ सदैव आपके ऊपर रहे। आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ आए हैं व्याकरण का एक नया टॉपिक एक शॉर्ट में खत्म करने के लिए, जो कि है हमारा रस। बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि रस क्या होता है भाई, रस क्या होता है, आखिर कविताओं में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। रस को तो हम पीस पाते नहीं, तो ये रस क्या है। नॉर्मली रस क्या जानते हैं लोग, शरबत, सीरा, है ना। हम लोग रस के बारे में यही जानते हैं। तो बच्चा, आज हम लोग जो यहाँ पर रस के बारे में पढ़ेंगे वो है काव्य में एक मधुरता लाने का जो कार्य करता है, काव्य में एक जो आनंद लाता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए जान लेते हैं क्या होता है रस। रस का जो हमारा अर्थ है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का जो हमारा शाब्दिक अर्थ है उसे हम क्या कहेंगे बच्चा, आनंद। काव्य को पढ़ते या सुनते से जो आनंद की अनुभूति होती है, काव्य को पढ़ने या सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है, हम लोगों को जो आनंद प्राप्त होता है, जो एक सुख मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, रस कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, रस कहेंगे। तो रस का सीधा सीधा अगर हम लोग अर्थ जानते हैं कि रस क्या होता है, तो रस का मतलब यही है कि जब कोई कविता हम लोग पढ़ते हैं तो एक अलग ही आनंद नहीं प्राप्त होता है भाई, जिसको पढ़ने में मजा आती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, आप लोग रामचरितमानस जो हम लोग की रामायण होती है उसको पढ़ते हैं तो एक धुन के साथ जब उसको पढ़ते एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है ना। या फिर कोई ऐसी कविता जो आपको बहुत पसंद हो, जैसे कि एग्जांपल झांसी वाली रानी हम लोग पढ़ते हैं, तो एक अलग ही जोश उत्पन्न हो जाता है उस कहानी को पढ़ के। तो वो जो जोश है, वो जो आनंद आ रहा है और पढ़ने में खुशी हो रही है, या कोई कोई ऐसी कविता होती है जो थोड़ी सी सैड टाइप की होती है, जो खुद को पढ़ के लगता है बाप रे कितना बुरा हो रहा है इसमें, तो उस हिसाब में जो ये हम लोग के भाव निकल के आते हैं, जो दुख होने का है, खुशी होने का है और जोश आने का है, ये सारे क्या है, ये सब रस है। इसी को हम कहते हैं रस, जो हमारे हृदय से निकल के आ रहा है, जो हमारे हृदय से निकल के आ रहा है। क्या पढ़ते वक्त, कविता पढ़ते वक्त हमारे हृदय से जो भाव प्रकट हो रहे हैं, हृदय से जो भाव आते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चा रस। इतना जान लीजिए कि रस क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रस में क्या होता है, ये तो हम लोग का अर्थ हो गया। रस का मतलब क्या होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ते या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम लोग रस कहते हैं। अब रस की उत्पत्ति कहां से हुई, या फिर रस के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, भरत मुनि ने रस के बारे में बताया था। उन्होंने हमें 9 रस बताए थे। उन्होंने कितने रस बताए थे बच्चा, 9 रस बताए थे, जो कि किस प्रकार है हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं, जिसमें से सिर्फ मेन आपका एक इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको अच्छे से जानना है। तो रस के कितने अंग होते हैं बच्चा, रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। एक होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है विभाव और चौथा होता है संचारी भाव। जिसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चा, वो आपका स्थायी भाव है, जिसमें आपका आ जाएगा हृदय में हमेशा विद्यमान रहती है। अब इस लाइन का मतलब क्या होगा भाई, स्थायी भाव है तो इसका मतलब क्या होगा कि हृदय में हमेशा विद्यमान रहती है। मतलब कविता को पढ़ते समय जो भाव हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहती है, जो कि बदली नहीं जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं स्थायी भाव। वो जब हम लोग कविता पढ़ते हैं अपने आप सामने हमारे एक्सप्रेशन के थ्रू वो प्रकट हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा भरतनाट्यम, कथक, कली वगैरह डांस जो देखे हो, वो कैसे अपने एक्सप्रेशन दिखाते हैं, ये 9 रसों के आधार पर अपने एक्सप्रेशन दिखाते हैं। जो ये 9 रस हैं, जो हमारे अंदर के 9 भाव हैं, उनके द्वारा ही दिखाई जाते हैं। लेकिन भरत मुनि ने तो हमें 9 रस बताए थे, ठीक है, लेकिन हम लोग की पुस्तक में आज 11 है, लेकिन बोला नवरसी जाता है, लेकिन आज के टाइम पे 11 होते हैं, जिसमें से मैं 9 यहाँ बता रही हूँ। 2 कौन से लास्ट में हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा श्रृंगार रस। पहला कौन सा हमारा, पहला है हमारा श्रृंगार रस। ठीक है, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है रौद्र रस, चौथा करुण रस, 5वां वीर रस, 6ठा अद्भुत रस। आगे आ जाते हैं 7वां विभत्स रस, 8वां भयानक रस और 9वां शांत रस। ठीक है, ये हमारे 9 रस हो गए। बेटा लास्ट के जो 2 है वो है हमारा वात्सल्य, ठीक है, वात्सल्य रस और कौन सा है, भक्ति रस। कौन सा है,
भक्ति रस, ठीक है। ये दो रसों को बाद में ऐड किया गया था, ये दो रसों को बाद में ऐड किया गया, ठीक है। अब इनके भावों के बारे में पढ़ लेते, तब उनके भावों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने आप लोगों को 9 रसों के बारे में बताया कि 9 रस कौन कौन से थे। आपका श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, विभत्स रस, वीर रस, अद्भुत रस, ठीक है। इस तरह के आपके 9 रस है। बाद में आने वाले टाइम में क्या किया गया कि 2 रसों को और ऐड किया गया, जिसमें आपका वात्सल्य रस था और भक्ति रस था। क्लियर? 2 रसों को और ऐड किया गया, जिसमें आपका वात्सल्य रस था और भक्ति रस था। अब इनके भावों के बारे में जान लेते हैं। ये कौन से भाव होते हैं, कैसे भाव इसमें प्रकट होते हैं। देखिए ये एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, तो हम लोग इसको जल्दी करेंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर हम लोग को समझना है कि किसका मतलब क्या होगा। अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ हमें इतना जानना है कि रस क्या होता है, रस के कितने अंग होते हैं, रस में अंग जो बताए गए स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं हमेशा कि रस के कितने प्रकार होते हैं, तो तुरंत लोग लगा देते हैं 9 रस। नहीं बच्चा, रस के 9 प्रकार नहीं होते हैं। याद रखिएगा, रस के हमेशा 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, और जो ये 9 बताए गए हैं ये स्थायी भाव है, ये स्थायी भाव है, रस के अंग के भाव है। मतलब रस का जो अंग है उसके भाव है, उसके प्रकार में आ जाएगा। ये रस के स्थायी भाव है, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग को पता होगा, रस के 4 अंग होते हैं। लोग अंग हमेशा 9 लगा देंगे, भाई कौन से होते हैं? वही श्रृंगार रस वाले सब, ठीक है। अगर पेपर में आता है तो आप लोग को 9 रस लगाना है, क्योंकि 2 रसों को सिर्फ जोड़ा गया है, बोला 9 रस चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा श्रृंगार रस था, तो बच्चा उसका जो भाव होता है वो होता है रति। अब रति का मतलब क्या होता है? रति का मतलब होता है प्रेम। रति का मतलब होता है प्रेम। तो प्रेम में क्या होता है बच्चा? यहां पर कौन से प्रेम की बात हो रही है? यहां पर एक नायक और एक नायिका, मींस अगर हम लोग आज की लैंग्वेज में बोले, एक लड़का और एक लड़की, दोनों के बीच के परस्पर के जो प्रेम होता है, इन दोनों के आपस का जो प्रेम होता है, वहां पर श्रृंगार रस दिखाया जाता है। कभी अगर कहीं कृष्ण और राधा जी के बारे में बोला जा रहा हो, कोई कविता हो कृष्ण और राधा के उस पे, तो वहां पर श्रृंगार रस ही होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे वहां पर नायक हो जाएंगे और राधा जी हमारी नायिका हो जाएंगी। उन दोनों के जो प्रेम का है वो श्रृंगार रस में आता है। जैसे आप लोगों ने कविता पढ़ी होगी कि गोपियां ऊधों से शिकायत करती हैं कृष्ण जी के लिए, है ना, वही सब। तो ये किस चीज का बच्चा है? यहाँ पर आपका श्रृंगार रस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नायक और एक नायिका की प्रेम की चर्चा होती है। अब श्रृंगार रस में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग रस होता है, एक वियोग रस होता है। एक संयोग रस होता है और एक वियोग रस होता है। संयोग रस किसको कहते हैं? मैं मूवी का एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं आज के टाइम की मूवी का एग्जाम्पल लेती हूँ। देखिए आजकल की मूवी का एक ही सीन है, एक लड़का है, एक हीरो, एक हीरोइन है, ठीक है। हीरो हीरोइन से प्यार करता है, या तो हीरो जो हीरोइन होगी वो हीरो के परिवार का दुश्मन होगा, या इन दोनों में आपसी में दुश्मनी होगी, फिर धीरे धीरे प्यार हो जाता है उन दोनों में, फिर दोनों की फैमिली नहीं मानती, है ना। मिलते हैं, पहले तो वो खूब मिलते हैं, आइसक्रीम खाने जाते हैं, डेट पे जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, है ना। डेट्स पे जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, आइसक्रीम खाने जाएंगे, शॉपिंग मॉल जाएंगे शॉपिंग करने, ठीक है। अगर गांव की स्टोरी है तो खेत में जाएंगे मिलने के लिए, और तालाब मंदिर वगैरह यहाँ जाएंगे मिलने के लिए, है ना। तो उस समय जो वो एक सीन दिखाया जाता है कि हीरोइन के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान है, हीरो के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान है, दोनों एक दूसरे को नजरों में देख रहे हैं ना, नैना से नैना मिला रहे हैं, तो उस समय का जो बेटा सीन होगा ना, वो आपका होगा संयोग रस, वो होगा आपका संयोग श्रृंगार रस। कौन सा होगा? संयोग श्रृंगार रस होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर नायक और नायिका, इट्स मीन हीरो एंड हीरोइन का मीटअप हो रहा है, उन दोनों का मिलन हो रहा है, तो खुशी से जो प्रेम निकल के आ रहा है, उन दोनों के मिलन से, मतलब संयोग हो रहा है, उन दोनों के मिलन से जो एक प्रेम उभर के आ रहा है, वही होगा आपका संयोग श्रृंगार रस। कौन सा होगा? संयोग श्रृंगार रस। रति का मतलब होता है प्रेम, मैं यहां लिख दूं, कंफ्यूज मत होइएगा, रति का मतलब होता है प्रेम। तो जो उन दोनों के बीच का प्रेम निकल के आ रहा है ना, वही है बेटा आपका संयोग श्रृंगार रस। और आ जाते हैं वियोग श्रृंगार रस। क्या होता है? वियोग का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा भाई, अब मैं मूवी का एग्जांपल लेके चल रही हूँ, पता चला वो दोनों मिलते जुलते थे, दोनों की फैमिली को पता चल गया। एक दिन लड़का लड़की दोनों कॉफी डेट पे बैठे थे, लड़की के पापा आते, ये भाई आते 4-5 गुंडों के साथ हेलीकॉप्टर से उतर के, है ना, साउथ की मूवी में नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, हेलीकॉप्टर से उतर के आते हैं। और होता क्या है, जब वो उतर के आते हैं तो जाते हैं, लड़की का हाथ पकड़ते हैं और चले आते हैं। तो आप लोगों ने सीन देखा होगा कि एक हाथ तो उसका लड़की ने उसके भाई ने पकड़ कर, और जो दूसरा हाथ है वो दूसरा हाथ वो हीरो के हाथ में रहता है, फिर ऐसे 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 छूट जाता है।
हाथ छूट जाता है। तो वो जो अलगाव हो रहा है, पर दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए जो प्यार दिख रहा है, दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए जो प्यार दिख रहा है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि हीरो बिजनेस करने के लिए गया है इंग्लैंड वगैरह, हीरोइन घर में, तो दोनों एक दूसरे को याद करके, दोनों एक दूसरे के प्रेम में जो रोते हैं, वहां हो जाएगा बच्चा आपका वियोग श्रृंगार रस, वहां हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि वहां पर एक दूसरे के अलगाव में वो लोग प्रेम जाहिर कर रहे हैं अपना, तो वहां हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, इसका जो स्थायी भाव है बेटा वो है प्रेम रति, वो किसके बीच के लिए है, रति और प्रेम। यहां पर जो रति स्थायी भाव है किसके बीच के लिए है, एक नायक और एक नायिका के लिए। वहीं दूसरा आ जाता है हम लोग हास्य रस, जहां पर किसी हंसी वाली बात हो रही है, कोई कॉमेडी सीन हो रहा हो या कोई हंसी की बात हो, कोई व्यंग्य हो रहा हो किसी कविता में हास्य प्रतीत हो, वहां पर आपका हास्य रस। रौद्र रस होगा जहां पर कोई क्रोध मतलब क्रोध दिखाया जा रहा हो, गुस्सा दिखाया जा रहा हो किसी चीज को लेकर। तीसरा आपका करुण रस, जहां कोई शोक हो रहा हो, कोई दुखी की बात हो, ऐसा कुछ होगा, तो वहां आपका बच्चा करुण रस। उसके बाद आ जाता है वीर रस, जहां पर आपकी वीरता, आपके उत्साह, आपके पराक्रम की चर्चा हो। किसी कविता में, जैसे झांसी वाली रानी में एग्जांपल हमेशा देती हूँ, एक पोयम है ना, झांसी वाली रानी थी बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, उसमें झांसी वाली रानी की क्या दिखाई गई है, उनके उत्साह का वर्णन किया, तो वहां कौन सा रस आ जाएगा बेटा, वीर रस आ जाएगा। कौन सा रस आ जाएगा, वीर रस आ जाएगा। वहीं आ जाते हैं अद्भुत रस, कोई ऐसी चीज देख रहे ना जिसको देख के हम एकदम आश्चर्य में पड़ जाए, चौंक जाए, वहां पर आपका आ जाएगा अद्भुत रस। ठीक है, कि एकदम आश्चर्यजनक कोई चीज हो। ठीक है, अगला आ जाता है विभत्स रस। विभत्स रस में बच्चा होगा कि घृणा, किसी चीज से घृणा आ रही हो, उसके बारे में कविता लिखी हो, कोई घृणावानी वस्तु हो, तो उसके बारे में जो दिखाया जाता है, जो एक एक्सप्रेशन आता है फेस में, है ना, यू सा आता है ना फेस, ये मेरे मुंह में आ रहा है यू वाला, वही ये हम लोग का विभत्स रस निकल के आ रहा है, जो मैं यू वाला ऐसा एक्सप्रेशन बना रही हूँ, ये कौन सा है, ये विभत्स रस का एक्सप्रेशन है। वही आ जाते हैं बच्चा नेक्स्ट आपका भयानक रस। भयानक रस क्या होता है, जब किसी चीज को देख के हमारे भाव अचानक से बदल जाए, डर, भय, हाँ अरे मतलब एक होता है ना भयानक रस, तो भय से, जो एक डर से फेस एक्सप्रेशन आता है वो आपका। फिर आ जाता है शांत रस, जहां पर शांत हो, निर्वेद हो, कोई वैराग्य की दुनिया में चला, मतलब दुनिया की मोह माया सब त्याग कर, न गुस्सा, न क्रोध, न हंसी, न मजाक, न दुख, न सुख, कुछ को, सब चीज को त्याग के एक शांत जीवन बिताना, मतलब वैराग्य की ओर चले जाना, एकदम निर्वेद हो जाना, वो हो जाएगा आपका शांत रस। वहां कौन सा रस आ जाएगा, वहां पर आपका शांत रस आ जाएगा। और लास्ट के हमारे जो दो बचते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो बच्चा यहाँ पर कौन सा भाव आएगा, यहाँ पर कौन सा भाव आएगा, यहाँ पर भी बच्चा रति ही आएगा, यहाँ पर भी आपका रति ही आएगा, पर यहाँ पर वो प्रेम वाला ही रति है, रति प्रेम वाला है, पर नायक नायिका का प्रेम नहीं होगा। यहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का भाव नहीं है। यहाँ पर अगर हम वात्सल्य रस की बात करते हैं तो किसी बालक के प्रति होना चाहिए। ठीक है, बालक के प्रति जो प्रेम उभर के आता है, बालक के प्रति जो प्रेम निकल के आता है किसी बच्चे के लिए, चाहे वो लड़की चाहे लड़का, छोटा सा बच्चा हो, किसी बालक के प्रति आता है, तो वहां पर आपका रति हो जाएगा। कौन सा, बालक के प्रति जो प्रेम निकल के आया है वो आपका हो जाएगा वात्सल्य रस। और लास्ट में आता है भक्ति रस, जब किसी ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम उभर के आता है, जब हमारा ईश्वर के प्रति होता है। ठीक है, ईश्वर के प्रति हमारे जो प्रेम निकल के आता है वहां पर हो जाएगा आपका भक्ति रस। ठीक है, ये हो गए आपके रस कंप्लीट। हमारे 9 स्थायी भाव थे, मैंने उनको बता दिया एक शॉर्ट तरीके में, मतलब 10 मिनट में मैंने आपका पूरा रस एक्सप्लेन कर दिया। ये है ट्रिक, जितना मैंने बताया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैंने बता दिए। रस को लेकर जितने भी आपके एग्जाम में जितनी क्वेरीज थी वो मैंने यहाँ सॉल्व करा दी। रस का अर्थ क्या होता है, रस के उत्पत्ति या रस को किसने सबसे प्रथम बताया था, भरत मुनि जी ने बताया था। रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव में कितने प्रकार होते हैं, स्थायी 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब 11 हो गए। सारी चीजें मैंने एक एक पॉइंट यहाँ बता दी। बेटा ये है आपका होमवर्क, कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें कौन सा रस है। ये दिया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बहुहनी हंसे, दाइन कहे नटी जाए। इस कविता में या फिर इन पंक्तियों में कौन सा रस है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। तो आई होप बच्चा आप लोगों को आज का टॉपिक एकदम क्लियर हो गया, मस्त तरीके से हो गया। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे भाई, त्योहार है, सबको एंजॉयमेंट चाहिए। तब मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में एक मस्त एक नए टॉपिक के साथ आपके एग्जाम से रिलेटेड। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। और भैया बाय बाय करने से पहले एक चीज और याद कर लो, हमारे चैनल मतलब हमारे नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड के सबसे बेस्ट चैनल कौन सा है, सबसे बढ़िया चैनल, सबसे नंबर 1 चैनल और सबसे प्यारा चैनल हमारा यूपी बोर्ड हाई स्कूल। इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करना मत भूलो। एग्जाम टाइम सबकी हेल्प करो। तो मिलते हैं बच्चा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।